दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल की बात करें तो आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। और क्यों ना हो प्रॉफिट बुकिंग, एक तरफा स्टॉक दौड़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, लेकिन क्या ये वाकई में प्रॉफिट बुकिंग लोअर सर्किट में बदल सकती है या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार है। वैसे तो बाजार में आज भयंकर तेजी है, लेकिन उसके बावजूद भी रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक काफ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस डील को समझेंगे कौन सी डील हो रही है और जितनी बड़ी डील है उसके हिसाब से आगे की क्या संभावना बन सकती है, इसके टारगेट क्या है, क्या आगे की संभावना बन रही है, क्या ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है या फिर वापस अब नीचे आएगा और प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी पॉजिटिव ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन उतनी बड़ी तेजी वहां पर भी नहीं बन पा रही है। स्टॉक ने 2 बार अपनी ऑल टाइम हाई बनाई, लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर से नीचे आता है, यानी एक दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल जो एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है, स्टॉक बहुत मजबूत है, लगातार अच्छा कंपनी बोनस देती है और बेहतर डिविडेंड भी देती है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे एक कंपनी को और हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बेहतर हमें बोनस भी देने जा रही है और कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुकी है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो इस समय स्टॉक 138 के आसपास से 2 बजे के आसपास का टाइम है, 2.01% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इंट्राडे में इसने 144 का हाई भी बनाया और 135 का लो भी बनाया, यानी दोनों तरफ का दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ पॉजिटिव माहौल भी बन रहा है। पिछले एक महीने के हिसाब से स्टॉक ने इस लेवल पे भी 86% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। जो 74 के आसपास स्टॉक था, इस समय 140 के आसपास है, तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है और इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। इंडिया की 13वीं कंपनी है जो नवरत्न बन चुकी है और इसी वजह से इसकी प्राइस अब आने वाले समय में तेजी से ऊपर जा सकती है और स्टॉक फिर से 30 और 40-50 के आसपास आने की कोई संभावना नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो इसके टारगेट भी बहुत शानदार निकल के आ रहे हैं। रवि सिंगल जीसीएल सिक्योरिटीज की तरफ से उनका कहना है मार्जिन और इंप्रूव हो रहा है, बेहतर हो रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है और जिस तरह से इनके प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, यानी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। आने वाले 2026-27 तक तो काम की कोई फुर्सत ही नहीं है। आप देख सकते हो बहुत सारे इनके मेट्रोज के प्रोजेक्ट हैं, इनके पास ब्रिज के प्रोजेक्ट है और वंदे भारत का 200 प्रोजेक्ट जो मिला, बड़ा ट्रेन का ऑर्डर भी इनको मिला हुआ है। ऐसे में कामकाज तो बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये स्टॉक रॉकेट की गति से ऊपर जाएगा। और इसीलिए उन्होंने जिसको टारगेट जो रखा 188 का, यानी 188 के टारगेट के साथ आप इसमें खरीदारी करके रख सकते हैं, यानी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। रिसेंटली कंपनी ने 1.77 पर इक्विटी शेयर यानी 2022 के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है और आप देख इससे पहले 2022 में 1.5 पर शेयर डिविडेंड दिया, मार्च में इसके अंदर में 0.25% का सितंबर में डिविडेंड दिया। तो लगातार कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है और ये सबसे अच्छी बात होती है पीयूसी कंपनी को, जो लगातार हमें अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आज कुछ बड़ी डील हुई। सुबह सुबह आप देखिए बाजार खुलते ही इसमें खरीदारी हुई है। 9:15 पर 142 की प्राइस से करीब 4,95,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय आप देख सकते हो 143 की प्राइस से 3,49,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 143 की प्राइस से ही 4,26,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर उसी समय 144 की प्राइस से 3,29,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और इस तरह से देखें तो यहाँ पे प्राइस बड़ी, जो 142 के आसपास थी वो 144 तक चली गई। लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। 9:16 पर 140 की प्राइस से 6,67,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:16 पर उसी समय 143 की प्राइस से फिर से 2,87,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:17 पर 136 के प्राइस से करीब 3,25,000 शेयरों की बिकवाली हुई, यानी दबाव बनने लगा। उसके बाद 10:11 पर 137 की प्राइस से 3,34,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 12:18 पर देख सकते हैं कि 139 की प्राइस से 2,44,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। और फिर 1:15 पर 138 की प्राइस से 2,48,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो जिस तरह से ये बड़े फंड हाउस की बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, स्टॉक थोड़ा सा दबाव में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन खरीदारी भी अच्छी हो रही है। इसलिए लोअर सर्किट लगने की संभावना तो कम है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट जरूर हो सकती है। तो ऐसे में आपने भी बहुत नीचे से खरीदारी की और आपको थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कम से कम 50% शेयर बेचे, पूरे शेयर न बेचे, क्योंकि इसकी अभी छलांग बहुत बाकी है, स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने वाला है। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। चलते हैं आईआरएफसी की तरफ। 35.10 पर स्टॉक है। आप देख सकते हैं इंट्राडे में इसने आज 36.05 भी बनाया है।
और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी अपनी 37 की जो इसने रिसेंटली हाई बनाई उससे नीचे है स्टॉक, 0.72% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हो कि इसके CMD अमिताभ बनर्जी को कंपनी ने टर्मिनेट किया है। उस असर का यहाँ पे कोई निगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि शैली वर्मा है जो अब उनका काम का संभालेगी, उनको ये एक्स्ट्रा काम दिया गया, इससे पहले वो डायरेक्टर है ऑलरेडी कंपनी में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है और कारोबार देख के लग रहा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा। इसकी सबसे जो बड़ी बात है, IRFC ये जो लोन प्रोवाइड करती है, इसका RVNL को इसने लोन प्रोवाइड किया और इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल को लोन प्रोवाइड किया है। अब ये देख सकते हो दिसंबर 2021 के जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से जो इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM देखे तो करीब 4,48,033 करोड़ रुपये के आसपास है। और ये सबसे जो बड़ी बात है, और ये जो लगातार जो इनको लोन प्रोवाइड करती है और जिस तरह से RVNL के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे, इसका सीधा फ़ायदा IRFC को मिलेगा। ये इनको फाइनेंस करती है कंपनी और इनके फाइनेंस की जो गारंटी है वो भी सरकार लेती है और इसी वजह से आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है जिनको हम समझेंगे। 9:26 पर देख सकते हैं 35.35 की प्राइस से 7,98,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:32 पर 35.65 की प्राइस से 15,67,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:37 पर 35.80 की प्राइस से 8,74,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:38 पर 35.95 की प्राइस से 13,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:39 पर आप देख सकते हो 35.95 की प्राइस से करीब 7,47,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:39 उसी समय 35.95 की प्राइस से ही 7,49,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:50 पर 35.50 की प्राइस से 5,64,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:55 पर 35.65 की प्राइस से 5,83,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो ये आज खरीदारी जो हो रही है काफ़ी ज़्यादा है, बिकवाली कम है और इसीलिए स्टॉक ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। इसमें आपको निवेश जरूर करना चाहिए। स्टॉक अभी भी बहुत नीचे, जिस तरह से RVNL दौड़ चुका है, IRFC अभी नहीं दौड़ा है, ये जरूर दौड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ। 76 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.93% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ही लगातार दौड़ रहा है। पिछले एक महीने के हिसाब से इसने 11.85% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो कभी ये देखें तो बाजार में जब गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी, ये जो फ्राइडे को गिरावट हुई थी उसके हिसाब से इसमें दबाव की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हो इसका दिसंबर का रिजल्ट बहुत ही बेहतर था। इसका रेवेन्यू 20.23 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 26% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम 453 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 85.22% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.24% के आसपास था, जहाँ पे 45% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है और ये इशारा करे कि ये स्टॉक आगे रॉकेट बन सकता है। यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देख सकते हो, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 64.77% है और यहाँ पे 1.1% शेयर गिरवी है। लेकिन एफआई की होल्डिंग देख सकते हो कि 8.24% थी Q3 में, जो 10.87% हुई है मार्च क्वार्टर में। डीआई की बात करें 11.95% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो 14.74% हुई है मार्च क्वार्टर में। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 8.90% थी, जो 11.44 हुई है मार्च क्वार्टर में। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। अब चलते हैं हम इसके उलट। तो जनरल पब्लिक ने 11.65% के जो शेयर थे Q3 में वो बेच के 9.62% पे होल्डिंग लाई है। तो सिर्फ जनरल पब्लिक के शेयर बेचे जा रहे और सारे के सारे शेयर एफआईडीआई म्यूचुअल फंड खरीद रहे। ऐसे में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। बिल्कुल आपको इसमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश जरूर करना चाहिए और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करें। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड की। 5,954 पर स्टॉक है और ये समझ सकते हो ये इसकी एक तरह से ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्योंकि 6,097 की इसकी ऑल टाइम हाई है और 3,676 का 50 वीक का लो है। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और अब ये कमाल कर रहा है। आपको पता होगा इंडिया मार्ट जो रिटेल और होलसेल बिजनेस के बीच की कड़ी है और B2B बिजनेस करती है, उनके लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट बेच पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एसएमईज के लिए काफ़ी अच्छा एक वरदान साबित होता है इंडिया मार्ट, और इसका जो बिजनेस है काफ़ी यूनिक है। और अब देखो कंपनी देने जा रही है बोनस, तो इसकी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने की अनाउंसमेंट कर चुकी है कंपनी। 21/6/2022 इसकी बोनस डेट है एक्स और रिकॉर्ड डेट है 21/6/2023। तो उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, तो बिल्कुल आपको बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में 201 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में बढ़ के 269 करोड़ तक पहुँच गया। लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है।
प्रॉफिट लॉस देखें तो मार्च 2020 में 57.38 के बीच का प्रॉफिट था। दिसंबर में प्रॉफिट बढ़ के 113 के बीच तक पहुंच गया, लेकिन इस मार्च में 55.80 के बीच का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट थोड़ा सा जरूर कम हुआ है, लेकिन बिजनेस बढ़ रहा है, दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।